स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में जो मेरे ब्रांच अकाउंट के 3 पार्ट्स आ चुके हैं, तो उसमें मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था और ब्रांच अकाउंट का प्रोफार्मा बताया था और जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ HO हेड ऑफिस के यहाँ जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो भी आपको बताई थी उन तीनों पार्ट्स में। और आज हम लोग इसका एक फुल न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बरेली पाइप स्टोर ओपनड अ ब्रांच एट आगरा। बरेली पाइप स्टोर ने एक ब्रांच आगरा में खोली ऑन 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014 को। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars prepare branch account for 2014 and 2015 and also make journal entries for 2015। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बनाना है, एक तो ब्रांच अकाउंट बनाना है, 2014 के लिए भी बनाना है और 2015 के लिए भी बनाना है। और 2015 जो ईयर है उसके लिए हम लोगों को इसमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जो भी डिटेल्स इसमें नीचे दे रखी हैं उनके हिसाब से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस HO, हेड ऑफिस के यहाँ बना रहे हैं। और पहला है ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। ब्रांच अकाउंट इसके कॉलम्स बना लेते हैं। ये 2014 हो गया और ये 2015 हो गया। सेम इसी तरह से 2014 और 2015। अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो लिखेंगे। तो 2 ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स। अब चूंकि ये ब्रांच 1 जनवरी 2014 को ओपन हुई है, उसी डेट को खुली है, तो इसमें कोई भी एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो भी एसेट्स हैं हमारी, जैसे कि स्टॉक है या पेटी कैश है, स्टॉक है या पेटी कैश, 2 तरह के एसेट्स हैं। तो इनके यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे क्योंकि ये ब्रांच 1 जनवरी 2014 को ही ओपन हुई है। अब जहाँ से ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है वहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आइटम है गुड्स सेंड टू आगरा ब्रांच। कितने कितने का माल भेजा है, तो वो आइटम हमारा यहाँ पर सेकंड नंबर पे आता है। 2 गुड्स
supplied to branch account। और ये कितना अमाउंट है इसको देख लेंगे। 50,000 इसमें है 2014 में, एंड 1,50,000 2015 में है। 1,50,000 इसमें है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड आइटम है वो है गुड्स रिटर्न टू आगरा ब्रांच। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाई गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट जितने जितने का माल इन्होंने लौटाया है ब्रांच ने वो आ जाएगा गुड्स रिटर्न बाई आगरा ब्रांच। आगरा ब्रांच ने जितना माल लौटाया है वो इसमें आ जाएगा। 5,000 तो है 2014 में, और 15,000 है 2015 में। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो कैश सेंड टू ब्रांच फॉर। तो ब्रांच को जो कैश भेजा है एक्सपेंसेस के लिए वो यहाँ पर लिख लिया जाएगा डेबिट में टू कैश अकाउंट करके। टू कैश अकाउंट, और कौन कौन से एक्सपेंस के लिए है तो वो हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। रेंट के लिए है, और सैलरीज है, अदर एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, अदर एक्सपेंसेस है। अब इनका कितना कितना अमाउंट है उसको लिख लेते हैं। रेंट का है 6,000 और 6,000 दोनों में है। रेंट का 6,000 एंड हेयर आल्सो 6,000। सैलरीज है 4,800 और 6,800। 4,800 and 6,800। Other expenses are 2,000 and 3,000। 2,000 and 3,000। इसके बाद है कैश सेल्स एट ब्रांच, यानी ब्रांच में जितना भी कैश सेल हुआ है, नकद बिक्री हुई है और उसका अमाउंट हेड ऑफिस को भेजा गया है ब्रांच की तरफ से, तो उसको अब हम लोग इधर लिखेंगे बाई कैश करके, बाई कैश अकाउंट। और इसमें आता है कैश सेल्स है, ये कैश सेल्स का अमाउंट है, एंड द अमाउंट इज 70,000 एंड 1,60,000। 70,000 तो इसमें है और 1,60,000 इसमें है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो स्टॉक ऑन 31 दिसंबर को दे रखा है। 31 दिसंबर को स्टॉक है, 31 दिसंबर 2014 को, तो इधर लिख लेंगे बाई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। और इसमें हमारे पास एक तो स्टॉक का था, स्टॉक का बैलेंस 31 दिसंबर को दे रखा है, और पेटी कैश का दे रखा है। तो स्टॉक का कितना दे रखा है 7,000 रुपीज, 7,000 रुपीज तो इसमें हो गया, और पेटी कैश का 120 रुपीज दे रखा है। अब इसके जो ये क्लोजिंग बैलेंस हैं 2014 के,
वही यहाँ पर हमारे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स में 2015 के लिए ये हो जाएंगे। जो क्लोजिंग बैलेंस 2014 के हैं वो 2015 में ओपनिंग बैलेंस बनकर आ जाएगा। तो 7000 तो ये हो जाएगा और 120 रुपीज़ ये हो जाएगा पेटी कैश का। और इसके बाद 2015 में स्टॉक का दे रखा है 26,000 रुपीज़, 26,000 रुपये यहाँ पर दे रखा है। और इसके बाद पेटी कैश का भी दे रखा है 31 दिसंबर 2015 को 260 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स ये सारे आइटम्स जो है ब्रांच अकाउंट में पोस्ट हो गए और अब इनका जो रिजल्ट है प्रॉफिट या लॉस उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पहले 2014 का निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 120 रुपीज़, तो ये हो गया और 5 7 12 ये हो गया। और इधर का आ जाएगा, ये तो क्रेडिट का हो गया और ये डेबिट का 0 8 62,800 ये डेबिट साइड का हो गया। 2014 का 0 2 19,320 रुपीज़ ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 2014 के लिए। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल P&L अकाउंट। ₹19,320 रुपीज़। और इसका जो टोटल है वो कर देंगे, इधर जो बड़ा वाला टोटल आया था क्रेडिट का बड़ा था 82,000 वाला, 82,120 और सेम इसी तरह से अब हम लोग 2015 का आंसर भी निकालेंगे जो कि प्रॉफिट होगा या लॉस देखते हैं। तो इसमें भी 0 6 2 ये तो क्रेडिट साइड का आ गया और डेबिट का देखते हैं। 172,920 ये डेबिट साइड का आ गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ₹28,340 ये हमारा 2015 का नेट प्रॉफिट आया। और इसको यहीं पर लिख देंगे इसी के आगे 28,340। और जो बड़ा वाला टोटल है यानी कि क्रेडिट वाला, तो उसको हम दोनों साइड में लगा देंगे 201 201 260 260 201 260। इसमें यहाँ पर एक जिस डेट को बना रहे होते हैं तो वो भी लिख देते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग
ending at 31st December, और ईयर चूंकि इसमें 2014 भी है 15 भी है तो आगे डैश लगा दिया है, वैसे यहाँ पर ईयर भी मेंशन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये ब्रांच अकाउंट आपका तैयार हो गया दोनों ईयर्स के लिए। और अब हम लोग इसकी जो जनरल एंट्रीज हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो अब जनरल एंट्रीज बनाते हैं। 2015 के लिए इस क्वेश्चन में पूछी हुई हैं। तो पहली एंट्री बनेगी 2015 जनवरी 1 को, 2015 जनवरी 1 को जो ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफ़र किए गए थे एसेट्स के, तो उसके लिए ये एंट्री बनाएंगे आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट, आगरा ब्रांच चाहे तो आगरा ब्रांच अकाउंट लिख सकते हैं और चाहे तो ब्रांच अकाउंट भी लिख सकते हैं। और चूंकि ब्रांच अकाउंट बनाया है हम लोगों ने, तो उसमें शायद उसमें केवल ब्रांच अकाउंट अगर लिखा हुआ है तो ब्रांच अकाउंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आगरा ब्रांच अकाउंट लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक लिख दें चाहे स्टॉक लिख दें, एट कॉस्ट। एट कॉस्ट मतलब ये जो दिखाया जाता है वो कॉस्ट पर ही दिखाया जाता है। टू पेटी कैश इसको भी ओपनिंग लिखें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चल सकता है। बीइंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड, और इसका अमाउंट आ जाएगा 7,000 रुपीज़, तो इसमें आ जाएगा स्टॉक के सामने क्रेडिट वाले में, और 120 रुपीज़ इसमें आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7,120 रुपीज़। फिर से बता दूं कि यहाँ पर हम आगरा ब्रांच अकाउंट भी लिख सकते हैं, और चूंकि हमने जैसा कि इससे पहले ब्रांच अकाउंट बनाया है तो उसमें केवल ब्रांच अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट भी लिख सकते हैं और आगरा लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये फर्स्ट एंट्री बन गई। और इसके बाद है सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल के दौरान। अब जो सेकंड एंट्री थी गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच वाली, यानी ब्रांच को जो माल भेजा गया था उसके लिए जो एंट्री बनेगी, तो उसको देख लेते हैं। इसकी आगे डेट भी दे रखी हुई है कि किस डेट को भेजा है, तो हम लोग ऐसे ही मान लेंगे कि इसको ड्यूरिंग द ईयर लिख लेते हैं, या कोई भी ऐसी डेट डाल देंगे। यहाँ पर लिख दिया है ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई डेट नहीं दे रखी है। और इसकी एंट्री बना देंगे आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट, चाहे आगरा ब्रांच लिखें चाहे ब्रांच अकाउंट लिखें एक ही बात है। टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, being goods sent to branch। और इसका अमाउंट था 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपये का माल भेजा गया था हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को
1,50,000 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री थी जो ब्रांच ने गुड्स लौटाया था हेड ऑफिस को, तो वो वाली एंट्री बन जाएगी। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, इसमें डेबिट हो जाएगा। सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू आगरा ब्रांच अकाउंट, आगरा ब्रांच अकाउंट being goods returned by branch to HO. HO means head office। और कितने का माल इन्होंने लौटाया था, तो वो था 15,000 रुपीज़ का, 15,000 रुपये। इसके बाद जो एंट्री बनेगी वो है एक्सपेंसेस के लिए। जो हेड ऑफिस ने अमाउंट भेजा था आगरा ब्रांच को, तो उसके लिए एंट्री बनेगी आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट, आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट being cash sent to branch for rent, salaries and other एक्सपेंसेस। इन सारे 3 एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को भेजा गया है। और कितना अमाउंट भेजा गया है तो वो देखते हैं। टोटल था 15,800 रुपीज़, यानी 6,000 रेंट के लिए भेजा गया था, 6,800 सैलरीज के लिए, और अदर एक्सपेंसेस के लिए 3,000। तो टोटल अगर इसका करेंगे तो 6 6 12 और 3 15,800 रुपीज़, 15,800 रुपये ये एक्सपेंसेस के लिए भेजा गया था। और इसके बाद की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो इधर आ जाएंगी, तो ये भी ड्यूरिंग द ईयर ही हैं। ये भी ड्यूरिंग द ईयर थी। और ये इसके बाद जो एंट्री है वो है जो सेल करी थी उसने ब्रांच ने जो सेल की थी गुड्स की, तो उसके लिए ये एंट्री बनाएंगे कैश सेल वाली। तो एंट्री बन जाएगी इधर कैश अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच अकाउंट being amount of cash sales received from the branch, ब्रांच से कैश सेल का ये अमाउंट हेड ऑफिस को मिला है। और ये कितना रुपीस है, 1,60,000 रुपीज़ का अमाउंट है। 1,60,000, 1,60,000। और इसके बाद कौन सी एंट्रीज बनेंगी, तो दिसंबर 31 को जो एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र किया था
आगरा ब्रांच अकाउंट में, तो उसके लिए ये एंट्री है। तो आप डाल देंगे दिसंबर 31, और इसमें एंट्री बन जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट या स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक लिख लें या स्टॉक लिख लें, तो एक ही बात है स्टॉक का, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है। और पेटी कैश ये भी क्लोजिंग है। और टू आगरा ब्रांच अकाउंट बीइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड। और ये कितने कितने के हैं क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। 26,000 का तो स्टॉक है, और पेटी कैश है 260 रुपीज़ का, 260 रुपये। तो ये हो गया 26,260, 26,260 रुपये ये क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र हो गए एसेट्स के। और इसके बाद जो हमारा आंसर आया था प्रॉफिट 2015 का, तो उसके लिए एक जनरल एंट्री बनाएंगे, वो भी दिसंबर 31 को बनेगी। और ये बन जाएगी आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट, आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L अकाउंट। जनरल P&L अकाउंट बीइंग profit of the branch transferred to general P&L account। और इसका अमाउंट था 28,340 रुपीज़, 28,340 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये जनरल एंट्रीज थी जो कि मैंने आपको बता दी, आपको बनाकर दिखा दी। और इससे पहले मैंने ब्रांच अकाउंट भी आपको दोनों ईयर्स का बना के बता दिया। इस पूरे क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है। और इन वीडियोस को, ये वीडियो और इससे पहले के जो 3 वीडियोस हैं ब्रांच अकाउंट के, उनको आप लोग ध्यान से देखें और बार बार चलाकर देखें, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी शेयर करना ना भूलें। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस जो आने वाले वीडियोस के होंगे वो सभी समय से और सबसे पहले मिलते रहें। अपने वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।